ये हम लोगों के लिए खाली एग्जीबिशन का नहीं, मिलने मिलाने का, आपस में गप लगाने का एक अच्छा मौका मिलता है जहाँ पे देश भर से लोग आते हैं। पीछे एक है जो ट्री एलो जो बन जाता है और 40 फुट तक ऊंचा हो जाता है। इसमें से 99% प्लांट्स जो हैं वो बाहर के हैं, और अगर आपने ज़्यादा सा भी पानी ज़्यादा दे दिया तो अगले दिन वो बिल्कुल गल के ख़त्म हो जाए। हेलो फ्रेंड्स, एक बार फिर से स्वागत है आपके अपने चैनल चलो बागवानी करे पे। आज मैं आपको लेके आ चुका हूँ इंडियन सोसाइटी ऑफ कैक्टाई एंड सकुलेंट के एनुअल शो के अंदर। जी हाँ दोस्तों, जैसे कि आप जानते हैं हर साल ये शो ऑर्गेनाइज़ किया जाता है इंडियन सोसाइटी ऑफ कैक्टाई एंड सकुलेंट की ओर से, और यहाँ पे आपको ढेर सारी एक्जोटिक प्लांट्स की वैरायटीज़ देखने के लिए मिलती है। तो आज एक बार मैं फिर से आपको लेके आ चुका हूँ 2024 का बिल्कुल लेटेस्ट एग्जीबिशन दिखाने के लिए, जहाँ पे आके मुझे बहुत मज़ा आ रहा है। तो वीडियो शुरू से शुरू करेंगे, सब कुछ आपको बताने वाला हूँ, आपको बहुत मज़ा आने वाला है। अगर आप भी बनना चाहते हैं इस सोसाइटी के मेंबर तो उसके बारे में भी आपको जानकारी मिलने वाली है। तो फर्स्ट टाइम चैनल पर आए हैं, देखते हैं ऐसी ही वीडियोस, तो चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन पे क्लिक करें, और चलिए बिना देरी शुरू करते हैं आज की वीडियो। ही आपको यहाँ से एंट्री करनी होती है, तो एंट्री टिकट्स जो हैं ओनली 20 रुपीज़ की है, और उसके बाद आप इजीली अंदर आ सकते हैं और अलग अलग तरह के काउंटर्स वगैरह देख पाएंगे। स्टार्टिंग से ही एंट्रेंस पे ही आपको ये काफ़ी सारे सेलिंग काउंटर्स नज़र आ रहे हैं। यहाँ पे आपको हर तरह के एक्जोटिक प्लांट्स देखने के लिए मिल जाएंगे। यहाँ पे कैक्टस एंड सकुलेंट्स का आपको सारा का सारा कलेक्शन देखने के लिए मिलने वाला है। तो कुछ इस तरह की कलेक्शन इस बार आई हुई है, देख सकते हैं 2024 में ये सारी की सारी कलेक्शन है आपके सामने। तो हर साल मैं यहाँ पर विज़िट करता हूँ और जितनी भी कलेक्शन है वो सारी की सारी आपको दिखाता हूँ। तो जैसे ही आप सारे के सारे यहाँ पे सेलिंग काउंटर वगैरह देख लें, इसे देखने के बाद जैसे ही आप आगे बढ़ते हैं तो आप बढ़ जाएंगे यहाँ पर। तो ये है इनका पूरा का पूरा जो एग्जीबिशन, यहाँ पे आपको हर तरह की कलेक्शन देखने के लिए मिलने वाली है। तो चलिए मिलते हैं कुछ हॉबीज़ से और देखेंगे उनकी कलेक्शन। तो फ्रेंड, एंटर करते ही मेरी मुलाकात सबसे पहले हुई है मिस्टर राम गांधी जी से। सर नमस्कार, कैसे हैं? नमस्कार जी। तो सर से एक बार फिर से मिलने का मौका मिला है। फ्रेंड, इससे पहले आपने मेरे चैनल पे सर की काफ़ी सारी वीडियोस देखी हैं। इनका जितना भी एक्जोटिक प्लांट का कलेक्शन है सारा का सारा मैंने अपने चैनल पे टॉपिक बाय टॉपिक दिखाया था, और बहुत ही अच्छा रिस्पांस आया था, लोगों ने काफ़ी वीडियो पसंद किया था। तो आज एक बार फिर से मिलने का मौका मिला है। तो सर सबसे पहले तो मैं जानना चाहूँगा कि इस बार इस एग्जीबिशन में किस तरह से एग्जीबिशन को ऑर्गेनाइज़ किया गया है? हमारी शुरू से जो एग्जीबिशन ऑर्गेनाइज होती थी उसमें ये था कि हमने अलग अलग क्लासेस बना रखी थी, अलग अलग तरह प्रकार के पेड़ों के लिए, जिसके अंदर वो डिस्प्ले होते थे जी। फिर उसको कई साल 30 साल तक करते रहे। उसके बाद आ गया कोविड, वो कोविड में हो गया मामला ठप। तो उसके 2-3 साल के बाद फिर एक दिल में चाह हुई कि ये हम लोगों के लिए खाली एग्जीबिशन का नहीं, मिलने मिलाने का, आपस में गप लगाने का एक अच्छा मौका मिलता है जहाँ पे देश भर से लोग आते हैं जी। तो हमने कहा इस बारी फिर से एग्जीबिशन लगाई जाए। 2022 में हमने करा, पर उस समय बड़ी लेट डिसीजन थी, तो हमारे पास पूरा ऑर्गेनाइजेशन की कैपेबिलिटी नहीं थी। तो हमने सोचा कि अलग अलग मेंबर्स से कहें कि वो अपने पेड़ अपने नाम के अंडर डिस्प्ले करें, इंस्टेड ऑफ बीइंग टेक्निकली परफेक्ट। तो हमने वो किया, और उसी बहाने सब लोग फिर से आए और ऐसे मिले जैसे कि सदियों से ना मिले हों।
तो वो बहुत अच्छा लगा कि देश भर से लोग आके ऐसे दूसरे से मिल रहे हैं, जफ्फी पा रहे हैं कि मतलब मज़ा ही आ गया देख के। तो हमने फिर वो शो किया, अगले साल फिर वो किया। फिर हमारे मेंबर्स की डिमांड आई कि जी हमारे को तो वो पुराना कॉम्पिटिटिव वाला चाहिए, हमारे को तो ट्रॉफी जीतनी है। हमने कहा ठीक है भाई, आप लोगों की इच्छा है और आपने पार्टिसिपेट करना तो। सो इस साल हम फिर पुराने फॉर्मेट पे टेक्निकली वो डिस्प्ले किया, मतलब अलग अलग तरह के कैक्टस और सक्यूलेंट्स को अलग अलग क्लासेस में डाल के उनकी कंपटीशन कराई। और मैं कहूँगा कि बहुत अच्छी बात है कि पहली बारी इतने ज़्यादा लोगों ने हिस्सा लिया। जहाँ हमारे 22-23 लोग होते थे, इस बारी 31 है। जब हमारे पेड़ पौधे होते थे, जो हम आमतौर पे टोटल नंबर ऑफ प्लांट्स 500 से लेके 550 के बीच में होते थे, वो इस बारी 650 है। सो रिस्पांस बहुत अच्छा मिला है और लोगों को अच्छा लग रहा है और काफ़ी गर्मी है लोगों मेंबर्स में जिन्होंने डिस्प्ले किया है कि किसने कौन सी ट्रॉफी और कितनी ट्रॉफी जीती। ऑल ओवर इंडिया से लोग तो आते ही हैं और मुझे लगता है कि ऑल ओवर इंडिया से लोगों ने पार्टिसिपेट भी किया होगा। लोग कई आते हैं, देहरादून से आते हैं, राजस्थान से आते हैं, हरियाणा से आते हैं, यूपी से आते हैं, ये भी पार्टिसिपेट करते हैं। उनके नंबर शायद थोड़े कम हैं पर पार्टिसिपेट करने ज़रूर आते हैं। नाइस, बहुत ही बढ़िया। और इसी के साथ ही मैं देख रहा हूँ सर, कुछ एक्जोटिक कलेक्शन यहाँ पे हमें नज़र आ रही है, तो कुछ हमारे व्यूअर्स को आप दिखाएं। ये तो जी हमारे देश में भी कई जगह जंगली हो गए हैं, जिनको हम प्रिकली पेयर कहते हैं। ये ऐसे हैं जो अभी 2 दिन पहले शायद फूल खिल के ख़त्म हुए हैं और इनके ये जो नीचे हरा हिस्सा है ये फल बन जाएगा, जो कई बारी पंजाब की गाँव की मार्केट्स में बिकता भी है। उसके ऊपर कुछ कांटे रहते हैं, वो साफ़ कर लिए जाते हैं और खाने में बड़ा अच्छा, थोड़ा खट्टा मीठा, और उससे मुंह बिल्कुल जो है जामनू हो जाता है कुछ देर के लिए। अब ये हैं जिनको हम लोग फेरी रिंग कैक्टस कहते हैं। इसलिए कहते हैं क्योंकि इनके जो फूल है वो एक पूरे रिंग में सिर के पास आते हैं और इनमें कई रंग हैं और कई ढंग हैं, तो देखने में बड़ा मज़ा आता है। ये तो कैक्टस की किस्में हैं अलग अलग, जिसमें कोई छोटा है, कोई बड़ा है, और लोगों ने बड़ी मेहनत और चाव से बढ़ा के इनको भरा हुआ किया है। यहाँ पे एक और चीज़ है जो बहुत आसानी से जानी जाती है, पर लोग सोचते हैं एलोवीरा ही एलो है। पर एलोवीरा जो है 400 किस्मों में से एक किस्म है, बाकी किस्में आपके सामने यहाँ नज़ारे पे है। ब्यूटीफुल। ये पीछे एक है जो ट्री एलो जो बन जाता है और 40 फुट तक ऊंचा हो जाता है। अब ये देखिए कितना सुंदर फूल खिला है। कैक्टस पे इस समय मैक्सिमम कैक्टस पे फ्लावरिंग भी हो रही होती है, तो यहाँ पे हमें इस समय हाँ आमतौर पे कैक्टस और बाकी सक्यूलेंट्स में भी जी साल के इस समय पे सबसे ज़्यादा फ्लावरिंग होती है। तो हम अपना शो इसी वक्त रखना चाहते हैं ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोग फूल देख के कैक्टस से इम्प्रेस हो। जी, और देख सकते हैं फ्रेंड, काफ़ी आपको कैक्टस पे फ्लावरिंग नज़र आ रही है और बहुत ही सुंदर सुंदर फ्लावर्स हैं। सभी पे अलग अलग तरह के आपको फ्लावर्स देखने के लिए मिलते हैं। जी, और ये यहाँ पे हम लोग इकट्ठे हो जाते हैं तो 2 दिन तक आप सोचिए कि एक शो नहीं, पूरा मेला का मेला ही लगा रहता है, जिसमें सब लोग अपना एंजॉय करते हैं और आनंद लेते हैं। अभी तो इनको देख के आदमी अपने आप भी थोड़ा इम्प्रेस होता है, ताकि हम भी ऐसे पेड़ उगा सकें और इनका मज़ा ले सकें। ये देखिए यहाँ पर भी आपको फ्लावरिंग नज़र आ रही है, बहुत ही ज़बरदस्त।
तो सर काफ़ी सारे अभी बिगनर्स भी अट्रैक्ट होंगे इस वीडियो को देखने के बाद, जो इस सेक्शन की तरफ बढ़ना चाहेंगे, गार्डनिंग करना चाहेंगे। नहीं, तो उनके लिए आप क्या कहना चाहेंगे? कई लोग पहली बार उन्होंने कम्पिटिटिव डिस्प्ले में हिस्सा लिया जी। और मुझे सबसे ज़्यादा खुशी हुई जब एक मेंबर ने कहा कि उन्होंने पहली बार डिस्प्ले दिया और एक फर्स्ट प्राइज जीत लिया। वाह मेरे लिए वो सबसे बड़ा प्राइज है। नाइस। ये जो इससे ज़्यादा प्रोत्साहन नहीं मिल सकता एक इंसान को कि वो एक कंपटीशन में पहली बार ही हिस्सा ले जी और एक इनाम जीत के आए। नाइस। इसी के साथ ही ये भी पूछना चाहूँगा सर, काफ़ी सारे लोग ऐसे भी हैं जो बिगनर्स हैं, अभी आपकी वीडियो देख रहे होंगे और वो चाहते होंगे सोसाइटी को ज्वाइन करना, तो क्या तरीका है जिससे सोसाइटी से जुड़ा जा सकता है? हाँ, हमारी सोसाइटी को ज्वाइन करना बहुत ही आसान है। फेसबुक पे सोसाइटी का पेज है, इस द इंडियन सोसाइटी ऑफ कैक्टाई एंड सक्यूलेंट्स के नाम से जी। और वहाँ पे मेंबरशिप की भी डिटेल्स दी हुई हैं और बाकी जो गतिविधियाँ होती हैं सोसाइटी के अंदर उनकी भी जानकारी मिल जाती है। तो वो फॉर्म भर के कोई भी आदमी मेंबर बन सकता है। जितने ज़्यादा लोग इन चीज़ों में इंटरेस्ट लें उतना ही अच्छा है हमारे लिए। तो ये एग्जीबिशन करने का एक मकसद ही ये है कि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को हम इन पेड़ों की सुंदरता और अट्रैक्शन के बारे में बताएं ताकि वो इसको ज्वाइन करें और यही पेड़ पौधे उगाएं और हमारे साथ आनंद लें। बहुत ही बढ़िया। थोड़ी और भी कलेक्शन देखते हैं, आगे बढ़ते हैं। तो जिस तरह सर ने आपको बताया कि 750 वैरायटी यहाँ पे इस बार रखी गई हैं, तो आपको डिफरेंट तरह की कलेक्शन नज़र आएगी। और ये सारे के सारे जो प्लांट्स हैं बहुत ही सुंदर भी हैं और साथ ही साथ एक्जॉटिक हैं। नहीं, ये सारे ही इंडियन प्लांट्स नहीं हैं जी, मैक्सिमम सारे ही बाहर के हैं ये। हाँ, इसमें से 99% प्लांट्स जो हैं वो बाहर के हैं। जो इंडियन सक्यूलेंट सेक्शन है वो उसमें बहुत थोड़े लोग पार्टिसिपेट करते हैं क्योंकि उनको इतने अट्रैक्टिव नहीं लगते हैं जी। जो अवेलेबिलिटी है वो तो बाहर के प्लांट्स की है। आमतौर पे बंगाल वाले बहुत सारे पेड़ इंपोर्ट करते हैं, फिर यहाँ पर नई वैरायटीज़ बेचते हैं। लोग और जगह से ही मंगाते हैं। कई लोग जो हैं वो बीज ही मंगाते हैं और बीज से पेड़ बना के फिर यहाँ पे नई वैरायटीज़ को विकसित करते हैं। तो उसी तरह है कि सब तरफ से जहाँ से कोई अच्छी सुंदर चीज़ मिल गई उसको पकड़ लिया और उगा लिया। नाइस, बहुत ही बढ़िया। ये देख सकते हैं कुछ आपको ट्रे भी नज़र आ रही हैं जिनमें मल्टीपल वैरायटीज़ लगाई हुई हैं प्लांट्स की। इसी तरह आगे बढ़ते हैं। तो ये बॉन्साई आ चुके हैं सर, ये आगे ये हाँ, ये बॉन्साई है जो हमारे सक्यूलेंट्स के ही हैं। एकरी है ये ऑपर्क्यूलिकेरिया डिकेरिया और इसका बॉन्साई बना हुआ है। ये काफ़ी मेहनत का काम है इस पेड़ का बॉन्साई बनाना, पर बॉन्साई बनने के बाद बहुत सुंदर बन जाता है। नाइस। तो सर जो सोसाइटी है उसमें सक्यूलेंट्स एंड कैक्टस की तो पूरी जानकारी मिली जाती है, सीखने के लिए काफ़ी मिलता है। साथ ही साथ मैं जैसे कि यहाँ पे बॉन्साई भी देख रहा हूँ, तो क्या उसके बारे में भी जानकारी मिलती है सोसाइटी में? हाँ, हमारी सोसाइटी में कई लोग हैं जो बॉन्साई सोसाइटी के भी मेंबर्स हैं और कई जो बिना बॉन्साई सोसाइटी के मेंबर्स बने हुए भी काफ़ी जानकारी रखते हैं बॉन्साई की। तो फ्रॉम टाइम टू टाइम ये होता है कि जहाँ मीटिंग हुई वहाँ पे अगर लोगों ने कहा कि जी हाँ बॉन्साई बनाना सिखाओ, तो सक्यूलेंट्स ये इन्हीं किसी मेंबर्स में से कोई आके अपने सिखाता है कि भाई कैसे पेड़ को सक्यूलेंट में कन्वर्ट किया जाए। कई बार वो अपने पेड़ ला के दिखाते हैं, लोगों का मन रुझाव होता है, तो फिर उसमें वो कहते हैं कि हाँ भाई आ जाओ मेरे पास, मैं पर्सनली तुम्हारे को बता दूंगा कैसे करना है। तो देखिए, किसी भी कैक्टस या सक्यूलेंट के लिए अनिवार्य है कि वो अपने अंदर पानी संभाल के रख सके, क्योंकि सूखे के समय में वो उस पानी को इस्तेमाल करके जीवित रह सकता है। तो अपने अंदर पानी समा के रखने के लिए 3 हिस्से हैं पेड़ के जो काम आते हैं। एक तो उसके पत्ते, एक उसका तना और एक उसकी जड़। पर वो जड़ वाले जो हैं वो हमारे को बहुत लुभाते हैं, क्योंकि वो ज़मीन के नीचे आम जंगल में तो रहते हैं, तो
पर हम लोग उनको जहाँ से पता चलता है ले मंगा के रखते हैं, उगाते हैं, और वो जड़ के अंदर जो गोलाई है या जिसको हम कॉर्डेक्स कहते हैं, वो फिर हम मिट्टी के बाहर रखते हैं ताकि हम उसको शेप को एंजॉय कर सकें। जी, तो उसी का ये example सारे हमारे कॉर्डेक्स सामने। वाले प्लांट्स हैं। जी, इनका नाम क्या है सर? ये पायराना कैंथा मालवीफोलिया है, ये भी ये क्यूकरबिटेसी का है। और इस पे फ्लावरिंग भी होती है? हाँ, जिस तरह साधारण पेड़ के अंदर फ्लावरिंग होती है, इनमें भी होती है, इनमें भी होती पर इनकी टहनियाँ और जो बेल निकलती है जी। कई बारी सूखे के दौरान पूरी तरह सूख जाती है, ओके। और वो फिर उसके बेहतर समय आने के लिए जहाँ मौसम में थोड़ी नमी रहती है तो वो फिर से निकल के आती है, और उसके अंदर फूल भी आते हैं, बीज भी बनते हैं, सब कुछ होता है। और आगे बढ़ेंगे तो फ्रेंड काफ़ी सारी फ्लावरिंग आपको नज़र आएगी। यहाँ पे आ चुके हैं बहुत ही सुंदर सुंदर एडेनियम्स, तो देख सकते हैं कितनी सुंदर फ्लावरिंग हो रही है। और सर सीज़न स्टार्ट हो चुका है एडेनियम्स का, फ्लावरिंग का। हाँ, नहीं, एडीनियम्स का तो ये मेन सीज़न है फ्लावरिंग का। सर्दियों के अंदर जब ये डॉर्मेंट हो जाते हैं और अपने सारे पत्ते वत्ते भी छोड़ देते हैं जी, इस समय वो शुरू होती है, और फिर 2-3 हफ्ते 4 हफ्ते रहने के बाद फिर कम हो जाती है फ्लावरिंग, पर थोड़ी बहुत चलती रहती है। और फिर बरसात के बाद फिर से एक जोर की लहर आती है जब ये फूल काफ़ी तादाद में दिखाई देते हैं। जी, तो देख सकते हैं कितने सुंदर सुंदर कलर्स नज़र आ रहे हैं। तो अगर आप एक ऐसा प्लांट लगाना चाहते हैं जो कि गर्मियों में आपको फ्लावरिंग दे, गुच्छों में फ्लावरिंग दे और काफ़ी लंबे समय तक फ्लावरिंग रहे, तो आप अडेनियम को ज़रूर चूज़ करें। और इसमें आपको डिफरेंट तरह की शेड्स भी देखने के लिए मिल जाती हैं, मल्टीपल शेड्स। इसके अंदर आप खुद भी अपने पास बना सकते हैं, खुद भी प्रोपोगेट कर सकते हैं। पीछे यहाँ पे ब्रह्मकमल भी नज़र आ रहे हैं, ब्यूटीफुल। इसमें भी डिफरेंट आप यहाँ ये सर क्रिसमस कैक्टस है? ये क्रिसमस कैक्टस है, और ब्रह्म कमल में तो बहुत सारे हाइब्रिड्स बन चुके हैं, अलग अलग रंग के और बड़े बड़े फूल आते हैं। तो इसमें तो विदेश में तो 50 किस्में मिलती हैं, यहाँ अभी थोड़ी कम है जी, पर मुझे पक्का यकीन है कि जल्दी हमारे लोग भी पीछे नहीं रहेंगे और उगाएंगे बिल्कुल। अलग अलग किस्म। हवा में भी सर हॉबिस्ट आजकल बहुत ज़्यादा हैं। मैं एक हॉबिस्ट हैं मिस्टर रोहित, उनके पास लोनी में गया था, उनका पूरा का पूरा जो टेरेस गार्डन है वो अगावे से ही खाली लगा है। अगावे। हाँ, कई लोग हैं जो जी, एक चीज में ज्यादा सुंदरता पाते हैं तो वो उसी चीज में स्पेशलाइज करते हैं। सेंसिवेरिया 2 तरह के उनके प्लांट्स हाँ, में काफ़ी अच्छा कलेक्शन जैसे ये हैं, ये एक हमारे दोस्त हैं जी, जिन्होंने ओल्ड मैन कैक्टस की अलग अलग किस्में उगा रखी हैं। अब ये जितने भी आप देख रहे हैं ये उनके अपने बीज से उगाए हुए पेड़ हैं, और सब अलग अलग स्पीसीज हैं ओल्ड मैन कैक्टस की। तो हमें नर्सरीज में फ्रेंड 1 या 2 ही नज़र आते हैं। यहाँ पे देखिए आपको मल्टीपल वैरायटीज़ नज़र आ रही हैं, और यहाँ पे प्रॉपरली उन्होंने मेंशन भी किया हुआ है ओल्ड मैन कैक्टस के बारे में। तो इस तरह के जब एग्जीबिशन में आप आते हैं तो आपको बहुत अच्छे से जानकारी मिल जाती है, ना केवल डिस्प्ले में, यहाँ पे आप हॉबिस से भी मिल सकते हैं, और वो भी आपको बहुत ही डिटेल में इंफॉर्मेशन देते हैं। बहुत ही सुंदर सर। इनका नाम क्या है सर जो हॉबिस्ट है? इसमें एस्पेस्टोआ भी है, ओरियोसेरियस। जिनका ये कलेक्शन है उनका क्या नाम है? उनका नाम है सुमित दास। सुमित दास। हाँ, सुमित दास हैं जो एक हमारे यंग मेंबर हैं। और जी, तो मिस्टर सुमित दास जी का ये कलेक्शन है फ्रेंड, बहुत ही सुंदर लगा मुझे। और आगे चलते हैं, ये देखिए और भी काफ़ी आपको वैरायटीज़ यहाँ देखने के लिए मिल रही हैं जी। ये जो हैं लिविंग रॉक कैक्टस कहते हैं इनको, क्योंकि इनके अंदर कांटे नहीं होते और ये बहुत स्लो स्पीड से बढ़ते हैं, और जहाँ पे ये जंगल में उगते हैं वहाँ पे सूखे मौसम में इनकी जड़ें इनको मिट्टी के नीचे खींच लेती हैं ताकि इनको कोई नुकसान ना हो, और फिर पानी पड़ने पे उस फूलता है पेड़ और फिर ज़मीन से बाहर निकल के आता है और फूल देता है और फल बनाता है। ये भी चीरियोडोप्सिस है, ये इसको बेबी टोज कहते हैं। बेबी टोस, हाँ, ब्यूटीफुल। और ये एक मेरा क्वेश्चन रहेगा, लिथोप्स में जैसे ऐसा सुनने में आता है, काफ़ी लोग इसको लेके जाते हैं नर्सरी से, तो उनकी ये आती है काफ़ी ज़्यादा शिकायत कि हमारे पास घर पे मर जाता है, खासतौर पर समर के टाइम पे, तो उसके क्या रीज़न रहते हैं? एक चीज़ का बड़ा ध्यान रखना पड़ेगा कि लिथोप्स जो हैं जहाँ से आते हैं
वहाँ पे मौसम ठंडा ही रहता है, तो हमारी सर्दियाँ उनके लिए गर्मियों के बराबर हैं। और गर्मियाँ जो हैं बहुत ज़्यादा तापमान है जो वो नहीं बर्दाश्त कर सकते, उस वक़्त वो डोमेंसी में जाते हैं। उनका पानी कम और छिड़काव ज़्यादा होना चाहिए, तो वो बचे रहेंगे। और अगर आपने ज़्यादा सा भी पानी ज़्यादा दे दिया तो अगले दिन वो बिल्कुल गल के ख़त्म हो जाए। तो उसको बेस्ट यही है कि आप थोड़े कम धूप में रखें, और छिड़काव बेशक आप रोज़ कर दें, पर पानी उनको बड़ी ध्यान से और कभी कभी दिए। तो यहाँ पे अब सर आपको दिखाने जा रहे हैं किस तरह कैक्टस पे ग्राफ्टिंग भी की जाती है। ये देखिए। हाँ जी, ये सारे ग्राफ्टेड कैक्टस हैं। ग्राफ्टिंग की 2-3 वजह होती हैं। एक तो ऐसा हो जैसे ये पेड़ है, इसके अंदर अपनी हरियाली बिल्कुल नहीं है, तो ये अपने आप अपनी जड़ों पे जीवित ही नहीं रहेगा। इसको हरी टहनी पे ग्राफ्ट किया जाता है ताकि ये ज़िंदा रहे और इसकी जो स्टॉक है उससे इसको खुराक मिले। दूसरा होता है कि हम जल्दी से चीज़ को बड़ा करने के लिए ग्राफ्टिंग कर देते हैं जो कमर्शियल नर्सरी वाले करते हैं। और कई ऐसे होते हैं कैक्टस जो इतने स्पेशलाइज्ड जगह से आते हैं कि उनका सॉइल स्पेशलाइज होता है, उनकी क्लाइमेट स्पेशलाइज होती है, माइक्रो क्लाइमेट होती है, तो उनके लिए साधारण आदमी के लिए उनकी अपनी जड़ पे उगाना असंभव है। तो उसलिए वो तीसरी वजह है जिसके लिए हम ग्राफ्ट करते हैं। ये पेड़ हैं जिनको साइफोस्टेमा कहा जाता है, जो असल में अंगूरों के सक्यूलेंट रिश्तेदार हैं, और इनके बड़े मोटे तने रहते हैं और ये उसी में अपना पानी संभाल के रखते हैं। और वही पानी बचाने के लिए कोई तो फिर भी लंबे हो जाते हैं, पर कई तो बिल्कुल ऐसे छोटे से ही शेप में रह जाते हैं ताकि। और इसका आप देख रहे हैं ऊपर इसकी जो चमड़ी है वो भी ढीली है, जो एडिशनल प्रोटेक्शन देती है प्लांट बॉडी को। ठीक है सर, हो गया मैक्सिमम कवर। कुछ और भी ऐड ऑन करना चाहेंगे इसमें आप? ये बेस्ट प्लांट्स हैं शो के। अच्छा हाँ, बता दीजिए इसके बारे में। ये हमारे शो के इस बारी सबसे बेहतरीन पेड़ हैं। ये जो है बेस्ट फ्लावरिंग सक्यूलेंट के ट्रॉफी मिली है इसको। वाह। इसको बेस्ट कॉर्डिसिफॉर्म प्लांट, मतलब जिसकी नीचे गांठ रहती है, वो है। ये बेस्ट सक्यूलेंट है जो नई वैरायटी है कि मतलब अभी 10 साल पहले ही ढूंढी गई, जिसके अंदर ये सफ़ेद बाल रहते हैं कांटे के आसपास, जो इसके प्रजाति के किसी और पेड़ में नहीं है। अच्छा, अगावे में नहीं होता और किसी में? किसी अगावे में ऐसे बाल वाले। तो ये कहाँ पे खोजा गया सर? डिस्कवरी कहाँ हुई है इसकी? वही साउथ अमेरिका। साउथ अमेरिका। तो देखिए ये बेस्ट फ्लावरिंग कैक्टस है। अब तो कुछ फूल बंद हो गए, पर सवेरे पूरे खिले हुए थे और बहुत ही सुंदर लग रहा था। और ये बेस्ट कैक्टस ऑफ द शो है। डॉक्टर राम गांधी ने पूरे के पूरे जो एग्जीबिशन है उसको बहुत ही अच्छे से डिस्क्राइब किया। मैक्सिमम कलेक्शन आपको दिखाने की कोशिश करी है, मैक्सिमम इन्फॉर्मेशन देने की कोशिश करी है। आशा करता हूँ वीडियो बहुत पसंद आई। अगर वीडियो पसंद आई है, देखना चाहते हैं ऐसी वीडियोस भारत के अलग अलग गार्डनर्स, उनके गार्डन, साथ ही में इस तरह के गार्डनिंग एग्जीबिशन, तो चैनल को अभी के भी सब्सक्राइब करें, बेल आइकन पर क्लिक करें, इंस्टाग्राम को फॉलो किया तो फॉलो करना ना भूलें। मिलूंगा ऐसी किसी और वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।